तो आज की वीडियो भी हमारी इसी तरह इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में है कि अभी तक हम लोगों ने जर्नल के पढ़ा था, फिर उसी से मैंने आपको जर्नल के खातों के नियम, रूल ऑफ अकाउंटिंग जर्नल के बारे में, रूल ऑफ अकाउंटिंग जर्नल, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के और बस उसके बारे में मैंने थोड़ी बात मैंने आपको समझाई थी। और उसके बाद आज की क्लास वहीं से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जर्नल के खातों के नियम, रूल ऑफ अकाउंटिंग जर्नल। इसमें हमारे जो है जर्नल के खातों के नियम, तो जर्नल के जो खाते होते हैं ऐसा यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, या तो जर्नल के खातों के नियम एग्जाम में पूछ रहे हैं तो खातों के नियम, तो दोनों का जो आंसर होगा सेम वही है, बस यहाँ क्वेश्चन करने का तरीका अलग है। तो इसमें 3 प्रकार के खाते होते हैं। फर्स्ट, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, सेकेंड वास्तविक खाता मीन्स ये अकाउंट, ये अकाउंट का सिंबल होता है, अकाउंट की फुल मीनिंग होती है आपकी ACCOUNT, ये है, इसका सिंबल होता है A ऑफ अकाउंट। ओके, थर्ड और वास्तविक खाता, अवास्तविक या नाम के दो नाम है, नाम या नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको समझिएगा कि जर्नल के जो खाते होते हैं वो दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं आपके जर्नल के खातों के नियम, और दूसरा जो होता है वो होता है जर्नल के खातों के नियम। तो खातों के नियम चाहे जर्नल के खातों के नियम, तो दोनों का जो आंसर है वो सेम है, सेम एक ही होता है, बस क्वेश्चन करने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ 3 खाते होते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल अकाउंट, वास्तविक अकाउंट, अवास्तविक और मतलब नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अकाउंट हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इन तीनों अकाउंट में बताया था डेबिट और क्रेडिट, ये आपको तीनों खातों में मिले। डेबिट क्रेडिट का महत्व और इन तीनों खातों का इम्पोर्टेंस ये बहुत ही बहुत ही 100% इसको बोल सकते हैं इस जर्नल चैप्टर के लिए मस्ट है, बहुत मस्ट है। आप इन तीनों जो इसके रूल हैं, ये रूल इसमें जो क्या क्या किए जाते हैं, कैसे सारे खातों में किस तरीके से क्वेश्चन, तो इन्हीं के ही बदौलत हम आगे के सारे चैप्टर को समझेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, बेस, देखो हम ये मानेंगे कि ये सारे हमारे बेसिक चीज़ हैं। तो बेसिक चीज़ हमारे पास यदि नहीं होगा तो हम कोई भी आगे का जितना भी हम चैप्टर पढ़ेंगे या आगे हम जो इतने भी जो भी सारे क्लासेस 11th 12th या ग्रेजुएशन जितने भी क्लासेस हमारे बीकॉम वगैरह क्लास हो, तो वो हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता। तो ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी हम फिलहाल फ्यूचर के क्लासेस में जाके प्रेजेंट क्लास में आते हैं, तो क्लास 11th में इन सबका रोल बहुत ही मस्ट है। ये सारी चीज़ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ ही जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। बेसिक चीज़ अगर हम जानते आएंगे तो आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे कैश बुक हो, चाहे लेजर हो, ट्रायल बैलेंस हो, प्लेस ऑफ एक्सचेंज हो, कंसाइनमेंट अकाउंट हो, ड्यू डेट हो, इस सारे चैप्टर में सबका बहुत यूज होता है।
ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, समझते हैं व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और वास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाता एक ऐसा खाता होता है जो कि किसी व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता है, जो किसी व्यक्ति, नाम, कंपनी आदि इन सभी चीज़ों से संबंधित होता है, वो होता है व्यक्तिगत खाता। वास्तविक खाता का मतलब होता है नाम, वास्तविक, वास्तव, वास्तविक का मतलब होता है कि ऐसे खाते जो वास्तविक रूप से किसी चीज पे प्रभाव डालते हैं या वास्तविक रूप से जो हमें दिखाई दे, जो हमें समझ में। तो वास्तविक रूप में जैसे वास्तविक खाते के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल में यहाँ पे इसको मैं डिस्क्राइब करके बताऊंगा। और अवास्तविक और नाम मात्र खाता, अवास्तविक मतलब कि खाते ऐसे खाते जो अवास्तविक नाम, केवल नाम मात्र, मतलब खाते होते तो हैं लेकिन बस नाम मात्र के खाते होते हैं, जिनका महत्व होता है परंतु वो इतने महत्व, मतलब क्वेश्चन में या उनका महत्व बहुत होता है लेकिन वो अवास्तविक होते हैं, जिनसे हम ज़्यादा संबंध से जो है बाकी खातों का नहीं हो पाता है। तो अवास्तविक खाता ये चीज़, अवास्तविक खाता जो है कि एक ऐसा खाता होता है जिसमें सारे खाते जो इसमें आते हैं सारे खाते इससे संबंधित होते तो हैं, परंतु इनका जो मेन रोल, जो रोल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, इसलिए वास्तविक नामांकन खाता दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे स्टाइल में समझते हैं किस तरीके से कौन से खाते कैसे। आप नॉन की जरूरत होता नहीं है, मैं इसकी डिस्कस करूँगा। इसमें दो डेबिट के रूल और क्रेडिट, और मैंने बताया डेबिट और क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट आपको तीनों रूल मिलेंगे। ठीक है, आपको बुक में भी अगर देखोगे तो इससे डिफाइन किया गया है, इसके डिफिनेशंस और एग्जाम्पल वगैरह उसमें दिए, ताकि मैं आपको बता रहा हूँ बुक में पर देखो। तो व्यक्तिगत खाता मतलब पर्सनल अकाउंट, इसका रूल क्या होता है, इस खाते का रूल क्या होता है कि आने व देने वाला, ठीक है, आने व देने वाला या पाने वाला, यहाँ समझ लीजिए, आने व देने वाला या पाने वाला। यदि हमारे पास कुछ भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है या किसी भी रूप में हमारे पास यदि कुछ आता है या देने वाला, कोई हमें कुछ देता है, कहने मतलब अगर कोई हमें कुछ दे रहा है मैं पा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं आने और पाने वाला, आने वाला और पाने वाला, जो भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम यदि मेरे पास आ रही है या मैं पा रहा हूँ तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिट का मतलब जाने व देने, ठीक है, जाने व देने वाला, जाने मतलब जो चीज़ मेरे पास से जा रही है या जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, कोई भी पर्सन है किसी भी आइटम को या तो उसके पास से जा रही है या तो वो दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ हम समझते हैं कि आने और पाने वाला, यानी हमारे पास कुछ आ रहा है, जो हमारे पास पैसा आ रहा है, कोई प्रोडक्ट आ रहा है, कोई भी ऐसा आइटम आ रहा है, तो उसे या जो चीज़ मैं पा रहा हूँ उसे मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा। जो चीज़ हमारे पास से जा रही है या फिर जो चीज़ मैं दे रहा हूँ, जैसे पैसा, प्रोडक्ट, एनीथिंग, कुछ भी, वो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब इसके बारे में क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा आपको। दूसरा
दिखाते हैं। इसमें क्या करते हैं, डेबिट रूल और क्रेडिट रूल। डेबिट रूल क्रेडिट इसमें क्या होते हैं, सभी संपत्तियां डेबिट होंगी और सभी दायित्व क्रेडिट होंगे। कहने का मतलब है कि ऐसी जितनी भी संपत्तियां होती हैं वो सारी संपत्तियां क्या होंगी, डेबिट की होंगी, ठीक है। और जितने भी दायित्व होते हैं वो सारे दायित्व क्या होते हैं, क्रेडिट किए जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ देता हूँ, संपत्ति और दायित्व। संपत्ति में जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, बाकी आगे संपत्तियां इसमें आएंगी। जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, वीडियो। तो संपत्ति या दायित्व के नाम बहुत सारे हैं, फिलहाल मेरे पास वहाँ स्पेस इतना है नहीं, मैं ये बताऊँ। तो मेन है उनके 4-5 नाम में मैंने दिया हूँ, भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर, ये सभी सारी चीज़ें संपत्तियाँ में आती हैं। और कुछ दायित्व के नाम भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैं संपत्ति और दायित्व के कितने होते हैं, संपत्ति को लीज बोलते हैं, ऐसे ऐसे कर जाना, और दायित्व को लीज बोलते हैं लायबिलिटीज। ठीक, समझना। संपत्ति को लीज बोलते हैं एसेट्स और दायित्व को बोलते हैं लायबिलिटीज। तो संपत्ति का नाम मैंने बताया, उस दायित्व का नाम बताया, जैसे पूंजी, ओवरड्राफ्ट, लेनदार, ऋण, ये कुछ नाम मैंने यहाँ दायित्व का बता दिया आपको। पूंजी, ओवरड्राफ्ट, लेनदार और ऋण। पूंजी का मतलब कैपिटल, ओवरड्राफ्ट का मतलब ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, लेनदार क्रेडिटर और ऋण लोन। तो अब ज़्यादा चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के जो नाम है मैं आपको एक क्लास में, अब ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा आपको, मैं यदि 1-2 दिन के जो भी क्लास में मैं पूरे एसेट्स और पूरे लायबिलिटीज के नाम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा और एक एक का मतलब बता दूँगा, आप उसे नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। और बाकी के मेरे जितने भी क्लासेस हैं वो आपको जल्दी ही आपको मिलते जाएंगे, और प्रीवियस क्लासेस जितने रहेंगे आपको लिंक में ऐड रहेगा। आप मेरे क्लास कोई भी क्लास मिलती तो आप देखना, आई बटन पे या मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक रहेगा वहाँ से आपको सारे क्लासेस मिलते जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा हमारा नियम है, अवास्तविक घाटा या नामांकन मूल्यांकन में हमने एक का नाम नहीं लिखा है, नॉमिनल, हम इसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे। सभी हानि व
खर्चे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी हानि व खर्चे, खर्चे को मतलब यहाँ से है व्यय, दैट्स मीन एक्सपेंसेस, शॉर्टकट में एक्सपेंसेस फुल नेम बताना, ठीक, इंग्लिश में सभी हानि व खर्चे मतलब व्यय एक्सपेंसेस, इंग्लिश में बोलेंगे ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, क्या होगा डेबिट, और सभी लाभ मतलब प्रॉफिट व आय मतलब इनकम, क्या होंगे क्रेडिट, ठीक है, यहाँ से समझना फिर से इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो समझने में दिक्कत ना हो। All losses and expenses are debit, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, all profit and income are credit, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, एक बार इसे आप अपने नज़रों से अच्छे से भरपूर तरीके से देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ जो रूल्स हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, तो स्पेस थोड़ा कम होने की वजह से साइड में मैंने थोड़ा कर दिया है, और दिक्कत ये होगा कि मैं अभी आपको आगे कर देता हूँ, वैसे मैं समझा दूँगा, ध्यान देना। जर्नल के खातों के नियम, रूल्स ऑफ जर्नल अकाउंटिंग, फर्स्ट व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, इसमें दो डेबिट रूल हमारे दोनों में फॉलो करेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल फॉलो होते हैं, चाहे इसमें हो चाहे उसमें चाहे तीनों में। तो इसमें ये डेबिट रूल क्या होता है कि आने और पाने वाला, आने और पाने वाले का मतलब होता है कौन सी गोज आउट, कौन सी गोज आउट मतलब कौन सी मतलब आना, सभी आने वाली चीजें जो हम पाएंगे उसे हम डेबिट करेंगे, और आपको समझ में आएगा अच्छे से, सभी गोज मतलब जाने वाली, सभी जाने वाली चीजें व जो चीज मेरे पास से चली जाएगी, जो चीज हम दे देंगे वो क्रेडिट में चले जाएंगे, इसको समझिएगा। इसको अभी फिलहाल अच्छे से इसके बाद क्वेश्चन जॉब करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटेड 100% है। दूसरी समझ व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है कि डेबिट एंड क्रेडिट कि कम से गोस आउट, कम से कम मतलब कि कम मतलब आना है, जितनी भी जो भी चीज़ें, जो भी आइटम्स वगैरह कुछ भी हो, कैश हो चाहे आइटम हो चाहे प्रोडक्ट, हर एक चीज़ ए टू जेड, जो चीज़ हमारे पास आएगी या जो चीज़ हम पाते हैं उसे हम डेबिट करते हैं, जो चीज़ हमारे पास से जाती है मतलब गोस आउट, जो चीज़ हमारे पास से जाती है, जो चीज़ हम दे देते हैं, चाहे वो एनीथिंग कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, आइटम हो सकता है, कैश इट इज, वो सारी चीज़ें क्रेडिट होती हैं। सेकंड नियम हमारा क्या कहता है कि वास्तविक खाता, वास्तविक खाता मतलब रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का यहाँ पे मतलब क्या है कि ऑल एसेट्स इज डेबिट, मतलब जितने भी एसेट्स संपत्तियां हैं वो सारे हमें डेबिट का काम करते हैं, उस सारे संपत्तियों को हम डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारे लायबिलिटीज मतलब दायित्व होते हैं उसको सारे हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, कुछ मैंने यहाँ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल हमारा अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता, उसको बोलते हैं इसमें नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब यहाँ क्या होता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, यहाँ देखिए मैंने लिखा है ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, सभी हानि व खर्च मतलब व्यय, सभी हानि व खर्चे डेबिट, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट, सभी लाभ व आय क्या होंगे क्रेडिट। मैं आपको सिंपली कुछ बता रहा हूँ समझिएगा, ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर
क्रेडिट, सभी आय व लाभ हम क्रेडिट करते हैं। जितने भी हमें आय होते हैं, जिन ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें इनकम होता है या जिनसे हमें प्रॉफिट होने की संभावना होती है, जिनसे हम प्रॉफिट पाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्रेडिट में करते हैं, उन सभी चीज़ों को हम क्रेडिट करते हैं। और जिस भी काम से, जिस प्रोडक्ट से, जिस आइटम से हमें क्या होता है, लॉस होता है या हमारे खर्चे हो जाते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। खर्चे बहुत सारे होते हैं, जैसे साइकिल लेके जा रहे हैं, साइकिल का पंचर हो जाना, साइकिल एक्सीडेंट हो जाना, टूट गई उसे बनाना, गाड़ी खराब हो जाती है, बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, खर्च। और लॉस क्या होता है, लॉस का मतलब हानि हो जाना। जैसे हम घर से निकले 1000 रुपये लेके और 500 रुपये मेरे क्या होते हैं, कहीं गिर गए, तो वो हमारे लिए क्या होती है, लॉस होता है। कहते हैं ना, अरे यार मेरी 500 रुपये बिके हैं, 500 रुपये घाटा हो गया। घाटा मतलब हानि होना। ठीक, इनकम और प्रॉफिट ये दोनों में फर्क होता है या नहीं होता है, ये आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस होता है या नहीं। यदि डिफरेंस दोनों में अलग अलग यदि डिफरेंस हैं, प्रॉफिट और इनकम यदि दोनों डिफरेंस हैं, तो कौन कौन से डिफरेंस उनके पॉइंट में आते हैं। यदि डिफरेंस नहीं है तो क्यों डिफरेंस नहीं होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी मैं इनकम और प्रॉफिट के डिफरेंस के बारे में इस सब्जेक्ट में मैं आपसे जरूर एक बार चर्चा या कन्वर्सेशन करूँगा। इसके बाद की जो क्लासेस मिलेंगी उसमें आपको इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक, अब ये सारी आपके सामने है, इसे आप नोट करो। ठीक है, एक बार यदि आपको इस टॉपिक में या मेरे द्वारा मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे किसी भी पढ़ाए हुए टॉपिक में या कोई प्रॉब्लम होते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल 100% सॉल्व और डिस्कशन जरूर करूँगा। ओके, कंटिन्यू। आप सभी ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। तो आज की क्लास जो है हमारी सबसे मोस्ट इसी बेस्ड थी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को तो मैंने बताया गया आपको। हमारा जो आज का मेन क्लास था जर्नल के खातों के नियम, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जर्नल के बारे में बताना, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट के बारे में सारा डिस्कस करके मैंने बताया है। यदि आपको इस
डिस्कशन में, इस क्लास में, इस टॉपिक पे कहीं भी थोड़ा सा भी यदि आपको प्रॉब्लम लगता है या ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं उसे नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर सकूँ और एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगेगी आपको मैं पढ़ाऊँगा मैं इसमें भी, आपको चिंता न करो आप। ठीक है, क्लासेस के लिए आप नोटिफिकेशन आप पहले क्लास पाने के लिए आप सब्सक्राइब साइड में दिया होगा, तो सब्सक्राइब बटन को आप क्या करना, क्लिक करना, जैसे भी क्लिक करना। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरे आगे की जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास सबसे पहले है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करना, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट को शेयर करना। ठीक है, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा बेनिफिट मिल सके, और अपने फ्रेंड्स को भी लाइक और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप उन्हें करिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, इसके आगे के पोर्शन में कि हम इसके आगे क्या होने का, इसके आगे कौन कौन से क्लास में इसके आगे क्लास में क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।